हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड 2025 के कंप्लीट प्रोसेस को जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एडमिशन के लिए, प्रोसेस क्या होता है, कितनी सीट्स हैं, फी कितनी लगती है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। इस एक ही वीडियो में आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के बारे में। अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास्ड होना चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर सीजीपीए भी है तो उसको भी आप 50% में कन्वर्ट करके देखेंगे। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी से हैं तो इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी अगर 45% से भी प्लस है तो आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल माने जाते हैं। अगर एज की बात करें तो 18 से 35 साल यानी मिनिमम 18, मैक्सिमम 35 ईयर आपकी एज इसके बीच होनी चाहिए। इसमें भी अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर डोमिसाइल की बात करें, निवास की बात करें, तो यूपी से हैं या अगर आप यूपी के बाहर यानी अदर स्टेट से हैं तो आप एलिजिबल होते हैं यूपी से डीएलएड करने के लिए। उसके आगे हम लोग बात करते हैं सीट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डायट सीट्स होती हैं, डायट कॉलेजेस, ये डीएलएड के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। वो ऑल ओवर यूपी में जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर आप बात करें तो 10,600 सीट्स हैं। और वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें डीएलएड के ऑल ओवर यूपी में तो वो 2,20,000 से ज्यादा सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। वहीं अगर डाइट यानी जो गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेजेस हैं, अगर आप उनके फी की बात करें तो वो है 10,200 पर ईयर फी लगती है, यानी आपका कंप्लीट कोर्स का लगभग आपके 20,000 रुपए फी पे करनी पड़ती है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं तो आपको 41,000 41,000 पर ईयर सलीना आपको देना पड़ता है और 2 साल की फी आपकी 82,000 हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करें एडमिशन प्रोसेस के बारे में तो यूपी डीएलएड में के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, बल्कि आपके मेरिट बेस्ड एडमिशन लिए जाते हैं। मेरिट बेस्ड में आपका हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटरमीडिएट का परसेंटेज और ग्रेजुएशन में अगर आपका सीजीपीए भी है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। और आपकी कट ऑफ जो बनती है वो इसी को कैलकुलेट करके, इसी को ऐड करके, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझे तो अगर आपकी 10th में 85% है और 12th में आपका 80% है, ग्रेजुएशन में 65 है, आप इनको जोड़ते हैं और सभी परसेंटेज को जोड़ने के बाद जो परसेंटेज आता है, फॉर एग्जाम्पल 230 आ गया, तो ये आपकी इसी पे कट ऑफ बनेगी और आप जिस जगह आपकी अच्छी कट ऑफ होगी वहां आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं डायट यानी गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज मिलने के। वहीं उसके आगे हम लोग बात करें कंप्लीट इस कोर्स के बारे में। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो एग्जाम होता है वो सेमेस्टर मोड में होता है, जिसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं यूपी डीएलएड में। ड्यूरेशन जो होती है 2 साल और 2 साल से अधिक समय लग जाता है, या मान के चलिए 2 से ढाई साल लग जाता है इस कोर्स को कंप्लीट होने में। मीडियम जो है वो हिंदी में है, आपको एग्जाम्स हिंदी में देने होते हैं। सिलेबस जो होता है वो ऑल ओवर यूपी के सभी कॉलेजेस, प्राइवेट हो, डायट कॉलेजेस हो, सबका सिलेबस जो है वो सेम होता है। और पेपर्स जो होते हैं आपके हर सेमेस्टर में लगभग 7 से 8 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, यानी 7 से 8 पेपर का एग्जाम देना होता है। उसके आगे अगर हम लोग बात करें कि आप डीएलएड के बाद आपके पास क्या स्कोप है, तो उसमें आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद होता है इसलिए आप सीटेट की ये दोनों लेवल देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। सीटेट या यूपी टेट जो भी आप या स्टेट के अपने टेट हैं उन सभी को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपकी मान्यता जो होती है इसमें भी पास करते हैं तो लाइफ टाइम होती है। इसके बाद आपको जॉब में अगर आप देखें तो स्कोप आपके स्टेट लेवल की जॉब और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल में भी स्कोप देखने को मिलता है। यानी आपको प्राइमरी लेवल है 1 से 5 तक के स्कूल के टीचर के लिए, उसमें 30 से 45,000 जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। वहीं अपर प्राइमरी में अप्रॉक्स 50 और मोर देन 50 हो जाती है। वहीं आगे हम बात करें तो आपके लिए बता दें कि जब आप यूपी डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो आपको कंप्लीट बैच हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पे देखने को मिलेगा, परम बैच।
और जैसे ही फॉर्म आ जाएंगे आपको ये बैच शो होने लगेगा। साथ ही साथ जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं या उससे पहले भी आप सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप एडमिशन लेते ही जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो एडमिशन लेने से पहले भी आप शुरू कर सकते हैं। ये भी आपको हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पे अवेलेबल हो जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप बात करें, आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर कब फॉर्म आएंगे इसके, तो इसके फॉर्म जो है वो अगस्त से सितंबर महीने के बीच में आने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसमें जो मेरिट बनती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में टाइम लगता है, यानी फॉर्म की डेट थोड़ा एक्सटेंड भी होती है। फाइनली जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चलती है और कभी कभी दिसंबर तक जाती है। और आपके जो सेशन स्टार्ट होते हैं यूपी डीएलएड के, उसको शुरू होने में दिसंबर आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही आगे इसके फॉर्म की अपडेट आएगी आप सभी को ऑनलाइन प्रेप पे सबसे पहले विद प्रूफ और आगे की चीजें बता दी जाएंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम लोग उस पर भी एज सुन एज पॉसिबल वीडियोस बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट और क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।